Welcome to class 8th. Today we are going to start chapter 3rd MS Access queries, forms and report. So today we will discuss about queries. So first of all open your books page number 35. आज हम MS Access में ओनली फॉर क्वेरीज के बारे में डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्वेरीज क्या होती है? क्वेरीज एक सिंपल रिक्वेस्ट होती है जो हम डाटाबेस में को देते हैं. रिक्वेस्ट को हम सेंड करते हैं. ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, जिसका यूज़ करके हम कोई भी क्वेरीज का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सिंपल क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. डेटा को कंबाइन कर सकते हो आप. डिफरेंट अलग अलग टाइप की टेबल्स को आप कंबाइन कर सकते हो. इवन आप टेबल को ऐड भी कर सकते हो, उसमें चेंज भी कर सकते हो और डेटा को डिलीट भी कर सकते हो. अगर आप चाहो तो उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग करना चाहो आप क्वेरीज का यूज़ करके आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो. किसमें? MS एक्सेस में. सबसे पहले अगर MS एक्सेस को ओपन करना है तो आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद आपको देन सबसे पहले स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन आपको MS एक्सेस पे क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप MS एक्सेस के डायलॉग बॉक्स में उसके इंटरफेस में आप उसके इंटरफेस में क्या हो जाओगे, रिप्रेजेंट हो जाओगे. मीन्स आप उसके इंटरफेस को आसानी से क्या कर सकते हो, यूज़ में ले सकते हो. तो सबसे पहले हम क्वेरीज में कौन सी क्वेरीज की बात करेंगे. अलग अलग टाइप की बहुत क्वेरीज है जो आप उसको यूज़ में ले सकते हो. तो फर्स्ट हमारी क्वेरीज है सेलेक्ट क्वेरी. अब सेलेक्ट क्वेरी नाम से पता चल रहा है आपको, ये क्वेरी क्या करती है, आपकी कोई भी डेटा को सिलेक्ट करने का काम करती है. आप इजीली किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं. नेक्स्ट हमारी क्वेरी आती है एक्शन क्वेरी. एक्शन मीन्स नाम से पता चल रहा है आपको, एक्शन परफॉर्म करती है. कौन से एक्शन जैसे आपको किसी डेटा के किसी भी टेबल की डेटा को आपको रो को डिलीट करना है या रो को इंसर्ट करना है या किसी कॉलम को ऐड करना है या कॉलम को डिलीट करना है. अदर आप जो भी एक्शन को परफॉर्म करवाना चाहते हो तो आप एक्शन क्वेरी का यूज़ में ले सकते हो. जिसमें हमारे 4 टाइप ऑफ एक्शन क्वेरी यूज़ में ली जाती है. जो फर्स्ट है हमारी अपेंड क्वेरी, जिसके द्वारा आप किसी भी टेबल के अंदर डेटा को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो. ओके, देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्वेरी आती है डिलीट क्वेरी. डिलीट क्वेरी से क्या कर सकते हो, आप किसी भी डेटा को पर्टिकुलर आप डेटा को या उसकी रिजल्ट को या किसी भी क्वेरी को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. नेक्स्ट हमारी आती है मैक टेबल क्वेरी. आप किसी भी मैक टेबल क्वेरी से आप क्या कर सकते हो, सेट रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी. मीन्स आप कोई भी डेटा को टेबल को क्रिएट कर सकते हो. देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है अपडेट क्वेरी. अपडेट क्वेरी से क्या कर सकते हो, आप किसी भी डेटा को, किसी भी फील्ड को, किसी भी कॉलम को, किसी भी फील्ड के डेटा को, कॉलम को भी क्या कर सकते हो, आप उसको अपडेट कर सकते हो. ओके, तो नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी थी हमारी एक्शन क्वेरीज में? 4. फर्स्ट थी हमारी अपेंड क्वेरी, सेकंड थी हमारी डिलीट क्वेरी, थर्ड थी हमारी मैक टेबल क्वेरी एंड फोर्थ थी हमारी अपडेट क्वेरी. नेक्स्ट आती है हमारी क्वेरी, फर्स्ट था सेलेक्ट क्वेरी, सेकंड थी हमारी एक्शन क्वेरी एंड थर्ड आती है हमारी पैरामीटर क्वेरी. अब पैरामीटर क्वेरी नाम से पता चल रहा है, पैरामीटर पास करना कोई क्वेरी में. अगर हमारी क्वेरी दे रखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ठीक है, या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दे दिया मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स. ठीक है, अब उसके अंदर आप जो भी डेटा देना चाहते हो, जैसे मैंने डेटा दिया नेम, एज, क्लास, ठीक है, और अगर आपको DOB जो भी आप एक्सेट्रा जो भी आप डेटा आप फिल्ड करना चाहते हो वो आप पैरामीटर में आप उस पैरामीटर क्वेरी का यूज़ करके आप डेटा को पास कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट हमारी आती है एग्रीगेट क्वेरी. एग्रीगेट क्वेरी क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेरी इज नोन एज ए एग्रीगेट क्वेरी. मीन्स आपकी कुछ स्पेशल क्वेरी भी अलग अलग तरह की स्पेशल क्वेरी को यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, जो आप क्वेरी यूज़ करते हो वो हमारी कौन सी होती है, एग्रीगेट क्वेरी होती है. ठीक है, जिसके अंदर आप बहुत सारे मेथड्स को यूज़ में ले सकते हो. जो पैरामीटर है, जो एक्शन है, जो सिलेक्शन है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, एग्रीगेट क्वेरी में आएंगे. ओके, नेक्स्ट क्रिएट ए क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू. आप किसी भी क्वेरी को कैसे, मीन्स डिज़ाइन व्यू में आप कैसी एक क्वेरी का यूज़ करके डिज़ाइन व्यू में आप कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में हम समझते हैं. ओके, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, डिज़ाइन व्यू को ओपन करना है. सबसे पहले आपको MS एक्सेस को ओपन कर लिया. ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. तो सबसे पहले आपको क्रिएट ऑप्शन टैब को एक्टिवेट करना है. देन उसके बाद आपको क्वेरी डिज़ाइन बटन पे क्लिक करना है, जो आपको कहाँ मिलेगा, अदर ग्रुप्स में. ओके, देन आपके उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स होगा जिसके अंदर आपकी क्या होगी, टेबल होगी, जो आपको दिखाई दे रहा होगा बुक्स में देखें अपनी.
तो टेबल हमारी डायलॉग बॉक्स शो हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल को एक्टिवेट करना है। टेबल को एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेरीज में जाना है। क्वेरीज में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेरीज और एक्टिवेट बहुत, मतलब अगर आप चाहते हो क्वेरीज और एक्टिवेटेड जो आप यूज़ करना चाह रहे हो उन दोनों को आपको एक साथ में सेलेक्ट करना है, तो आप दोनों को साथ में भी सेलेक्ट कर सकते हो बहुत ऑप्शन का यूज़ करके, ठीक है। देन उसके बाद क्लिक टू चूज द टेबल एंड क्वेरी ऑन विच यू वांट टू बेस योर क्वेरी, ठीक है। अगर आप उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेबल को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपने पहले से एक टेबल क्रिएट कर सकी है, टेबल क्रिएट बना रखी है आपने, जैसे स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर आपके फील्ड दे रखे हैं, नेम, स्टूडेंट नेम, नेम स्टूडेंट का नेम हो गया, और इसकी एज होगी, क्लास होगी, कौन सी क्लास में है, वो सारा डिटेल टेबल के अंदर क्रिएट होने के बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, उस टेबल को सेव करने के बाद उसको ऐड कर सकते हो। तो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या हुआ, क्लिक ऐड। आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप मतलब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते रहोगे, आपकी जो भी टेबल है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। और लास्ट में आपको क्या करना है, क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप चाहो तो टेबल का रीनेम भी चेंज कर सकते हो। जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो एंड हाइड ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको देखो टेबल नेम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। दैन उसके बाद आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है और एक्सेस चेंज टू क्वेरी डिज़ाइन व्यू, ठीक है। और आपको क्या करना है, क्वेरी डिज़ाइन व्यू को क्या करना है, एक्सेस करना है। मतलब एक्सेस होने के बाद आप उसमें भी क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। क्लोज करने के बाद मतलब आपका डॉक्यूमेंट एक प्रकार से सेव होने के बाद आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो अपने थ्रू। तो ये तो था हमारा क्वेरी को डिज़ाइन व्यू में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर फील्ड, जैसे अब देखो एक नॉर्मली टेबल को क्रिएट कर दिया, हमारे पास एक ब्लैंक डेटाबेस है। अब ब्लैंक डेटाबेस में क्या है, सिर्फ हमारे पास उसमें कॉलम और रो होंगे, ठीक है, कॉलम एंड रो। अब आप चाहते हो कि उसके अंदर सारे के सारे जो टेबल के अंदर, अब टेबल तो बन चुकी है, अब उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, डेटा को इंसर्ट करवाना चाहते हैं या डेटा को ऐड करवाना चाहते हैं। तो ऐड करवाने के लिए आपको पहले फील्ड बनाना पड़ेगा, फील्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फील्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेरी पुटअप करनी पड़ेगी। तो क्वेरी पुटअप करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फील्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फील्ड पे आपको यहाँ पे देखो डायलॉग बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा बुक आईडी, ठीक है। अब बुक आईडी में जो भी आपकी आईडी थी टेबल के अंदर जो पहले आपने दे रखी थी वो दिखाई देगी आपको। देन उसके बाद आप उस बुक का क्या नाम देना चाहते हो वो भी आप क्वेरी में पुटअप कर सकते हो। देन आपकी टेबल होगी, टेबल कौन सी होगी, जितनी भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो फील्ड में, जो फील्ड के नाम दे दिए उसके बाद आप टेबल में के नाम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। देन आपको लोकेट द रिजल्ट ग्रुप ऑफ द डिज़ाइन रिबन। डिज़ाइन रिबन में आपको रिजल्ट ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा होगा डिज़ाइन रिबन, ठीक है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन द बटन लेबल रन, रन बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। द रिजल्ट ऑफ क्वेरी विल बी अपेयर इन डाटा सेट व्यू, मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपकी क्वेरी की रिजल्ट आएगी वो कहाँ आपकी शो होगी, डाटा शीट व्यू के ऑप्शन पे आपको शो हो जाएगी, ओके। देन अब हमारा सारा कुछ जो हमारी टेबल थी क्रिएट हो चुकी। टेबल को क्रिएट होने के बाद अब हमारे जो फील्ड थे वो भी आपने इंसर्ट कर लिए। अब हम उस क्वेरी को क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए देखो यहाँ पे आपको उससे ऊपर देखो आपका जो क्वेरी थी वो सारे के सारे नाम हमने फिल्ड कर रखे हैं और उसके स्टोरी बुक्स है वो भी हमने फिल्ड कर रखी है। अब हमारी सारा कुछ हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी टेबल है वो क्या हो जाए, सेव। तो सेव के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, नीचे आपको स्टेप दिखाई दे रहे होंगे, क्लिक द सेव बटन। सबसे पहले सेव बटन पे क्लिक करना है। देन जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल है जो सेव हो जाएगी। आपको एक और ऑप्शन दिखाएगा सेव एज का। सेव एज मीन्स अगर आपने कोई फाइल को नाम दिए, अब नाम देने के बाद मैं चाहता हूँ नहीं मैंने नाम फाइल का नाम दिया राम, नहीं मुझे नहीं राम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे राम चाहिए कोई और अदर नाम, जैसे क्लास 8 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्लास 8 वापस से रीनेम चेंज करने के लिए आपको सेव एज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके। गॉट इट, समझ गए आप कैसे आप किसी भी फाइल को टेबल को बना सकते हो, उसमें फील्ड में क्वेरी कैसे दे सकते हो, उस फाइल को कैसे सेव कर सकते हो, ओके। आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। आपकी टेबल जो बनाई है उस डेटा को वापस रिकॉर्ड डिलीट भी तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ए क्वेरी यूजिंग द क्वेरी विजार्ड, ठीक है। तो वाइल एक्सेस हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट क्वेरीज, आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप की क्वेरीज को भी क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इन दिस लेसन वी विल ओनली फोकस ऑन सेलेक्टेड क्वेरीज। हम इस लेसन के अंदर कौन से किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली सेलेक्ट क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। A select query is a simple type of filter that you can save and use it to display matching record status in the data sheet view।
मतलब एक सिंपल क्वेरी है जिसका यूज़ करके आप जो डेटा को फिल्टर किया उसको आप सेव करने के बाद उसको यूज़ करने के लिए आप यूज कर सकते हो, उसको डिस्प्ले करा सकते हो और अपने रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो टू क्रिएट ए क्वेरी यूजिंग क्वेरी विजार्ड के द्वारा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। सो फर्स्ट स्टेप, हेल्प द क्वेरी विजार्ड कमांड इन द अदर ग्रुप इन द क्रिएट टैब। क्रिएट टैब के अंदर आपको देखो यहाँ पे क्वेरी विजार्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अदर में देखें आप, अदर ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट होगा न्यू क्वेरी का। चूज द सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन, आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। द सिंपल क्वेरी विजार्ड, द सिंपल क्वेरी विजार्ड ओपन्स अप सेलेक्ट टेबल और क्वेरी। अब आपको देखो क्वेरी विजार्ड ओपन हो चुकी है। अब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्वेरी टेबल और क्वेरीज का ऑप्शन दिखाई देगा। टेबल में मैंने जो टेबल बनाई थी स्टूडेंट 1 नाम से, उसको सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। मूव द फील्ड फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड्स। अब यहाँ पे अवेलेबल फील्ड दे रखे हैं लास्ट नेम, एड्रेस, स्टेट, जिप कोड, ठीक है। अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिपीट स्टेप 4 एंड 5। आपको स्टेप 4 एंड 5 को रिपीट तब तक करते रहना है जब तक आपकी जो भी टेबल और क्वेरीज है वो क्या ना हो जाए, ऐड ना हो जाए। देन आपको इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर डिजायर्ड चेंज द क्वेरी टाइटल। अब आप अगर चाहते हो तो जो क्वेरी हमारी उसके टाइटल को भी चेंज कर सकते हो। व्हाट टाइटल डू यू वांट टू फॉर योर क्वेरी। तो स्टूडेंट 1 क्वेरी मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक, अब आपको यहाँ पे इस टेबल के अंदर, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना है। आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपका आउटपुट रिप्रेजेंट हो जाएगा स्क्रीन के सामने। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 39। तो ये हमारा आउटपुट है। अब और हमारी टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुकी है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दे रखी है। अब आईडी हर पर्टिकुलर यूज़र के लिए एक यूनिक होगी। मीन्स अब ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे किसी भी यूज़र, जैसे यहाँ पे देखो नाम दे रखा है नितिन, नीता, रमेश, ठीक है, ये नाम दे रखे हैं। तो इसकी कोई पर्टिकुलर आईडी सेम नहीं रहेगी, सबकी आईडी क्या होगी, अलग होगी, यूनिक होगी। जैसे आप एग्जांपल दें आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्या होता है, एज ए वो प्राइमरी वर्क करती है, प्राइमरी की तरह वर्क करती है, क्योंकि सब व्यक्ति जितने भी पर्सन्स हैं दुनिया के अंदर उन सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है आधार कार्ड में, ठीक है। मतलब हर किसी का एक आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होगा, सबका सेम नंबर नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पे अगर आपको स्टूडेंट टेबल में देखी जाए तो रोल नंबर, अब रोल नंबर सबका सेम तो नहीं हो सकता। अगर सबका सेम हो गया तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये रोल नंबर से पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन सा व्यक्ति या कौन ये किसका रोल नंबर है, ठीक है। तो रोल नंबर देख लो। अगर नाम से करोगे तो नाम एक एज ए प्राइमरी की यूज़ नहीं हो सकती। कैसे, जैसे देखो नाम, मैंने नाम लिया यहाँ पे राम ले लो, ठीक है। अब राम लिया, अब एक क्लास के अंदर राम नाम के 2 व्यक्ति भी तो हो सकते हैं। अगर मैं पूछूंगा हाँ, कहूँगा कि हाँ बेटा राम, जैसे मैं राम का नाम लूँगा तो वो आइडेंटिफाई करेगा कौन, किस राम के बारे में आप बात कर रहे हो। अगर अब मैं राम का बोलूँगा तो वो जो क्लास के अंदर 2 बच्चे वो दोनों ओपन खड़े हो जाएंगे ना, स्टैंड अप हो जाएंगे वो और पूछेंगे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। वहाँ पे एज ए वो प्राइमरी की काम नहीं करता, ठीक है। अगर आप देखो डीओबी, तो डीओबी भी सेम हो सकती है। ज़रूरी थोड़ी है कि इंसान का जो डेथ जन्म दिनांक होती है वो आपकी डीओबी होती है, वो क्या होती है, सेम हो सकती है। जैसे 1 2 3 4 जो भी होती है वो सेम हो सकती है। अगर आप एड्रेस देखा जाए तो एड्रेस भी सबका सेम हो सकता है। जैसे यहाँ पे ले लिया रानी बाजार, ले लिया गंगा स्ट्रीट, ले लिया, ठीक है, तो सबका सेम हो सकता है, नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करें वही की हमारी कौन सी होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। ओके, सो आपको इस चैप्टर को आज मैंने यहाँ तक बताया कैसे आप कर सकते हैं। क्वेरीज के बारे में बताया था। कल हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट डिलीट जो भी आप मेथड यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर वो सारे के सारे हम करेंगे। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, रीड करना है, और अगर आपके पास पीसी है तो आप इस पीसी को यूज़ MS एक्सेस को ओपन करके पीसी के अंदर और आप इस स्टेप को फॉलो करके आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ओके, बाय।